वीज़ा इमिग्रेशन सेंटर में खुशामदीद। आज हम न्यूज़ीलैंड के हवाले से बात करेंगे। जिस प्रोग्राम की हम बात करेंगे, इस प्रोग्राम के ज़रिए आप अपनी फैमिली के साथ मूव कर सकते हैं। ये एक्चुअली 5 ईयर का वर्क वीज़ा है जो फ्री है, और आगे चल के इन फ्यूचर जो है ये वीज़ा आप पीआर में कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी इस वीज़े पे आपको परमानेंट रेजिडेंसी मिल जाएगी। आपका खाना पीना रहाइश जो है वो फ्री है, वो एम्प्लॉयर के ज़िम्मे होगी। ये आपके खर्चात एम्प्लॉयर बर्दाश्त करेगा। ये एक एम्प्लॉयर वर्क वीज़ा है जिसका ओवरव्यू हम देखते हैं। सबसे पहले ये है क्या, इसके हवाले से हम बात करेंगे, इसको डिफ़ाइन करेंगे, और सेकंड नंबर पे इसके बेनिफिट्स की बात करेंगे, और फिर 3 ऐसी टाइप्स की बात करेंगे जिस पे आप आगे चल के पीआर को अप्लाई कर सकते हैं, यानी आप परमानेंट रेजिडेंसी हासिल कर सकते हैं। तो इसकी 3 टाइप्स की बात करेंगे। इसकी प्रोसेसिंग टाइम और कास्ट के हवाले से बात करेंगे, और ऐसी वो जॉब साइट्स जिस पे आप जॉब्स अप्लाई कर सकते हैं और इजीली वीज़ा और जॉब्स हासिल कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको एक डेमो दिया जाएगा कि जॉब कैसे अप्लाई करनी है। ये इन डिमांड जो है जॉब्स हैं, प्रोफेशंस हैं, जिनकी लिस्ट आपके सामने है। तो ये जॉब्स जो है, ये प्रोफेशन में आप किसी में भी जॉब अप्लाई कर सकते हैं जो इन डिमांड है, जिनकी अशद ज़रूरत है। तो जिसमें से चंद एक ये हैं: कंस्ट्रक्शन, रिटेल, आईटी, ट्रांसपोर्ट, एग्रीकल्चर। तो इन प्रोफेशन को में अपनी सीवी जो है वो सबमिट करें और अप्लाई करें, और आप इजीली जॉब हासिल कर सकेंगे। ख़ासकर इन प्रोफेशंस में, और भी बहुत ज़्यादा जॉब्स हैं दूसरे प्रोफेशंस में भी, लेकिन ये इन डिमांड है, इन वर्कर्स की अशद ज़रूरत है। तो कोई भी वेब ब्राउज़र को ओपन कर लें, और ये न्यूजीलैंड की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसको इंटर करें, www.immigration.govt.nz। तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा। तो ये एम्प्लॉयर वीज़ा को सर्च बार में सर्च कर लें और ये आपके सामने आ जाएगा। इस एम्प्लॉयर वीज़ा के हवाले से आप देखें, ये नवंबर 2023 में ये जो है आपको वीज़ा जो 3 से 5 साल तक का ये एक्चुअली वीज़ा है। तो ये इम्प्लीमेंटेशन जो है वो नंबर से बेसिकली होगी। तो उससे पहले आप अपनी प्रिपरेशन कर लें और इसके लिए अप्लाई करें। तो ये एक्चुअली 3 से 5 साल का वीज़ा है जो कि बाद में एक्सटेंड होकर 5 साल तक चला जाएगा। ये चंद एक चेंजेस थी जो इस वीज़ा में हुई, यानी 3 साल से 5 साल को इसको एक्सटेंड किया जाएगा। तो ये वीज़ा की डिटेल है। वीज़ा की जो लेंथ है, लेंथ ऑफ स्टे जो है वो 3 ईयर है, जो बाद में एक्सटेंडेबल है 5 ईयर तक। और इसकी जो कास्ट है वो 750 न्यूजीलैंड डॉलर है। तो इसका जो प्रोसेसिंग टाइम है वो मैक्सिमम 57 डेज़ है, और अप्रॉक्सीमेट ये 10 डेज़ में वीज़ा लग के आ जाता है। यानी प्रोसेसिंग टाइम मिनिमम 10 डेज़ है और मैक्सिमम 57 डेज़ है। अच्छा, इस जो है प्रोग्राम के तहत, इस वर्क वीज़ा के तहत आप 30 आवर्स पर वीक काम कर सकते हैं, और 3 मंथ से 12 मंथ तक जो है आप अपनी एजुकेशन जो है उसको कंप्लीट कर सकते हैं, या इतने टाइम आप स्टडी कर सकते हैं। और ये वीज़ा अगर आप फ्यूचर में इसको अप्लाई करके रेजिडेंस वीज़ा में आप चेंज कर सकते हैं। अगर आप एलिजिबल हैं तो आप इसको स्टेट को रेजिडेंस वीज़ा में
आप चेंज कर सकते हैं। और ये वर्क वीज़ा को भी रेजिडेंस वीज़ा में, केयर वर्क फोर्स ट्रांसपोर्ट वर्क को भी रेजिडेंस वीज़ा में। तो ये केयर वर्क और ट्रांसपोर्ट जो है, ये इसकी इस प्रोफेशन से रिलेटेड भी जॉब्स जो है वो इन डिमांड हैं, इनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो ये 3 साल तक वैलिड है। और अगर आपकी जो है मीडियम वेजेस जो है आपको वो 29.66 पर आवर न्यूजीलैंड डॉलर आपको पे होंगे। अगर आपको इतने मिलते हैं तो आपका ये वीज़ा भी एक्सटेंडेबल होगा, इसकी मुद्दत बढ़ जाएगी, आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये आप और आपके दरमियान और एम्प्लॉयर के दरमियान टाइज़ है, यानी आपके ये एक एग्रीमेंट है। तो इसमें अगर किसी किस्म की चेंजेस हो तो आप यानी कंडीशंस वेरी हों तो आप वीज़ा न्यू वीज़ा भी अप्लाई कर सकते हैं। आप अपने स्पोज अपने पार्टनर को भी बुला सकते हैं, और अपने जो चिल्ड्रन हैं, बच्चे वगैरह हैं, उनके लिए स्टूडेंट वीज़ा या विजिटर वीज़ा भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपके जो है एनुअली आपकी इनकम इतनी होनी चाहिए। अच्छा, अगर आप एलिजिबल हो तो आप इस वीज़ा को स्किल्ड माइग्रेट कैटेगरी रेजिडेंस वीज़ा में इसके लिए भी क्लेम कर सकते हैं। ये स्किल्ड माइग्रेट कैटेगरी पाथवे जो है, इसमें जो है न्यूजीलैंड की रजिस्ट्रेशन, जो आपका कोई शोबा जो न्यूजीलैंड की रजिस्ट्रेशन में आता है, तो उसके लिए आपका कम से कम 6 ईयर जो है वो एक्सपीरियंस होना चाहिए या ट्रेनिंग होनी चाहिए, या तो आपके पास पीएचडी या डॉक्टरेट की डिग्री होनी चाहिए, या फिर आपके पास जो है ऐसी जॉब ऑफ़र होनी चाहिए जो जो है जिसकी मीडियम वेजेस 3 टाइम हो, यानी उसकी इनकम जो है पर आवर ज़्यादा हो। तो एक्चुअली ये पॉइंट बेस सिस्टम है, इसमें आपको 6 पॉइंट चाहिए अप्लाई करने के लिए। अगर ये पहली कैटेगरी में अगर पहली चीज़ जो है आपके पास पीएचडी है, डॉक्टरेट है, या आप 6 ईयर का एक्सपीरियंस है, या जॉब ऑफ़र है, तो आप ऑटोमेटिकली इससे में फॉल करते हैं और आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको फ़ौरन रेजिडेंसी वीज़ा मिल जाएगा, यानी आपका ये रेजिडेंसी वीज़ा में अप्लाई जो है वो चेंज हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। और दूसरी कंडीशन, अगर आपकी रजिस्ट्रेशन जो है वो ख़ास कर जो स्पेसिफ़िक पेशा जात हैं उसमें आप फॉल करते हैं और आपका 5 साल का एक्सपीरियंस है या आपके पास मास्टर डिग्री है, तो आपको उसके 5 पॉइंट मिलेंगे, और उसके लिए आपको 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए होगा न्यूजीलैंड में। तो अगर आप 1 साल न्यूजीलैंड में काम करते हैं उसी रेलिवेंट प्रोफेशन में, तो आप ये जो है स्किल्ड माइग्रेट कैटेगरी रेजिडेंस वीज़ा को इसके लिए अहल होंगे। तो अगर आपका 4 साल का एक्सपीरियंस हो और आपके पास कोई डिग्री हो या पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा हो, या फिर ऐसी जॉब ऑफ़र हो जिसकी मीडियम वेजेस 2 टाइम हो, तो उसके लिए आपको 4 पॉइंट्स मिलेंगे, और आपको 2 इयर्स जो है वो जॉब करना पड़ेगा सेम प्रोफेशन में, और उसके बाद आप इस को अप्लाई कर सकते हैं, रेजिडेंसी वीज़ा के लिए आप अहल होंगे। या फिर आपके पास 2 इयर्स का एक्सपीरियंस हो और आपके पास बैचलर डिग्री हो या पोस्ट ग्रेजुएट सर्टिफिकेट हो, या फिर आपके पास जॉब ऑफ़र हो जो मीडियम वेजेस की हो, तो आपको 3 पॉइंट मिलेंगे, और आपको 3 साल जो है रेलिवेंट फील्ड में काम करना होगा। तो आप इसके लिए रेजिडेंस वीज़ा के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, आप अहल होंगे। तो ये पहली टाइप थी जो हमने ओवरव्यू में आपको बताया था कि 3 टाइप्स की बात करेंगे, जिसको फ्यूचर में आप जाके पीआर में चेंज कर सकते हैं। तो ये पहली टाइप थी, और सेकंड टाइप जो है वो ग्रीन लिस्ट पाथवे है। तो इसमें आप अगर आपका जो आप जॉब ऑफ़र है उसका जो पेशा है वो टायर 1 लिस्ट में है, और आप जो है स्टैंडर्ड्स को मीट करते हैं, रेगुलेशंस को, आपकी क्वालिफ़िकेशन
और वेज रिक्वायरमेंट को, तो आप इसको स्टेट टू रेजिडेंस वीज़ा में आप अप्लाई कर सकते हैं। या फिर आपका टाइप 2 में जावा फॉर जो उसका पेशा है वो इसमें हो और आप रिक्वायरमेंट्स को पूरा करें, उसके लिए एलिजिबल हों, तो आपको 2 साल का जो है वो एक्सपीरियंस चाहिए होगा न्यूजीलैंड में। तो किसी भी स्पेसिफाइड वीज़ा पे एक स्पेसिफाइड वीज़ा पे तो आप इसके लिए भी वर्क और रेजिडेंस वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा ये जो है केयर वर्क फोर्स या ट्रांसपोर्ट सेक्टर एग्रीमेंट बात पे, तो ये एक्चुअली है भी इन डिमांड। तो अगर ये इस थर्ड टाइप की हम बात करेंगे अभी, अगर आपकी जावा फॉर इसी स्पेसिफिक सेक्टर एग्रीमेंट में हो और आप जो है इस क्वालिफ़िकेशन और आपकी रजिस्ट्रेशन वेज रिक्वायरमेंट जो है इसको मीट करें, तो आपको 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस चाहिए होगा और आप इसकी वीज़ा के अहल होंगे। चंद एक मशहूर जॉब साइट्स के हवाले से आपको लिस्ट दी जाएगी, जिन जॉब साइट्स पे जाकर आप जॉब अप्लाई कर सकते हैं। वो चंद एक ये हैं जिनमें से सीक एंड इंडीड सरफहरिस्त है। तो ये इन जॉब जो जॉब साइट पे जाके आप जॉब को अप्लाई कर सकते हैं। ये अप्रॉक्सीमेट 10 जॉब साइट्स हैं, लिंक्डइन भी इनमें शामिल है। तो ये jobs.gov.nz, यानी ये न्यूजीलैंड की जो गवर्नमेंट की के जॉब के हवाले से भी ये वेबसाइट है। तो इन जॉब साइट पे जाकर अपनी सीवी सबमिट करें और जॉब्स के लिए अप्लाई करें। जैसा कि हमने बताया था कि हम एक जॉब के हवाले से आपको कैसे अप्लाई करना है उसका एक डेमो देंगे, तो इसलिए इसके लिए आपने कोई भी वेब ब्राउज़र ओपन कर लेना है। तो हम इंडीड पे आपको एक डेमो देते हैं कि कैसे आप जॉब अप्लाई करेंगे। तो इसके लिए न्यूजीलैंड की इंडीड के हवाले से जो वेबसाइट है उसको ओपन कर लेना है, nz.indeed.com। तो सर्च बार में आप कोई भी जॉब जो है वो अपनी सर्च करें। सपोज करें केयर टेकर के हवाले से हम बात करते हैं, केयर टेकर की जॉब के हवाले से, तो आपने सर्च बार में कोई भी जॉब सर्च करनी है तो उसकी पूरी डिटेल आपके सामने आ जाएगी। ये केयर टेकर की हवाले से जॉब है। तो इसका जॉब टाइप कम्प्लीटली पूरा जो है डिटेल दी गई है कि जॉब टाइप क्या है और इसके लिए आपके रिक्वायरमेंट्स आपको क्या हैं। ये सारी जॉब्स हैं, ये आपको अवेलेबल, जो भी आप जो कीवर्ड डालेंगे, जो भी आपका प्रोफेशन है उससे रेलिवेंट जॉब्स आ जाएंगी। तो ये केयर टेकर के हवाले से इसमें आपको $22.7 जो है वो मिलेंगे और प्लस 8% हॉलीडे भी आपको पे किया जाएगा और ये ड्यूटी टाइमिंग है। तो ये कंप्लीट उसकी डिटेल है कि आपको क्या करना होगा, आपका क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। आपका रवैया पॉजिटिव होना चाहिए, तो अच्छा आपने काम करना है, बिहेवियर अच्छा होना चाहिए। और इसके अलावा आपकी ये टाइमिंग के हवाले से सारी डिटेल दी हुई है, आपका रोल क्या है, क्या क्या चीज़ें आपका काम टाइप क्या होगा, और रेफरेंस नंबर है ये जॉब का। तो ये कंटेक्ट डिटेल है, ईमेलिंग एड्रेस है। तो अगर आप इस जॉब की ये अप्लाई ऑन कंपनी साइट, इस पर क्लिक करके आप इसको जॉब को अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज़ ये जो है मेलिंग एड्रेस दिया हुआ है, तो इस मेलिंग एड्रेस पे आप अपनी सीवी भेज सकते हैं और जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इसी तरह आप कोई भी जॉब, जो भी आपका प्रोफेशन है, उसको सर्च बार में आपका कीवर्ड डालें और फाइंड जॉब करें, और जो भी लेटेस्ट जॉब्स होंगी वो आपके सामने आ जाएंगी और उन जॉब्स पे आप अप्लाई कर सकते हैं। काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि नई अपडेट आप तक पहुंच सके।